और वो 5 ही बंदे आए थे सर, और डिग्गी से मेरी सिस्टर को निकाला, वहीं पे नहलाया सर, और वहीं पे ही उसका अंतिम डिग्गी मतलब गाड़ी की डिग्गी में हाँ जी, गाड़ी की डिग्गी में थी सर, जहाँ पे वो रह रही थी हम वहाँ पे गए सर। तो बोलते हैं अभी यहाँ से 20 अक्टूबर के बाद उसका कोई अता पता नहीं है सर। तो मैरिज की थी सर मेरी बहन ने, और उसके बाद सर उसने दूसरी भी शादी की है, 2 साल बाद उसने दूसरी शादी की है सर। उसका 2.5 साल का बेटा भी है सर। सर जैसे ही हम कल आते हैं तो थाने में जाते हैं सर, हमें थाने से पता लगता है कि उसकी डेथ 1 नवंबर को हो गई सर। एक बार इसने सर उसको फांसी भी देने की कोशिश की थी, उसने मुझे बताया, फिर उसके साथ सर इसने मारपीट की, फिर वो चली गई थी। फिर सर वो पार्क से ले आया, फिर उसके साथ मारपीट की। तो मैं बोलती उसको कि आप मेरे घर आ जाओ या मैं तेरे पास आ जाती। तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड रजामंद नहीं है क्योंकि तू मेरे से मिलने आए, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तेरे पास आ जाऊँ सर, क्योंकि सर वो बहुत मजबूर थी सर। सर उसने मर्डर किया, और सर एक उसने मेरे पास वीडियो भेजी थी जिसमें कि वो सहमी हुई है और उसको सर डोज दी जा रही थी, नशे की डोज दी जा रही थी। अगर मैं जेल से बाहर छूट के आ जाता हूँ तो मैं तेरे को नहीं छोड़ दूंगा। SHO के सामने बोलता कि तू अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की अपनी खुशी के लिए लव मैरिज करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जो लव मैरिज है पहले तो उसे अपने परिवार वालों से दूर करेगी और उसके बाद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे कुछ आरोप है अंबाला में रहने वाले एक परिवार के, जिनके परिवार की एक लड़की हिसार के एक लड़के के साथ लव मैरिज करती है और उसके बावजूद 3-3.5 साल बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। लेकिन परिवार वालों के बड़े गंभीर आरोप हैं कि साफ तौर पर इस लड़की की नेचुरल डेथ नहीं बल्कि उसको जान से मारा गया है, यानी कि उसका मर्डर किया गया है। इस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं उस लड़की के परिवार वाले लगातार उस लड़के व उसके परिवार पर लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए उस मृतका के परिवार वालों से जान लेते हैं। सर मैं CM नारायणगढ़ सिटी नारायणगढ़ से आई हूँ, और मेरी सिस्टर की 3 साल पहले मैरिज हुई थी लड़के से, और उसके बाद में मेरे उसके साथ कंटिन्यू बात होती थी। तो 20 अक्टूबर के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, तो मैंने लड़के को बोला कि मेरी बात करवाओ मेरी सिस्टर से। तो मुझे बोलता है कि उसको ब्रेन कैंसर है, 8 नवंबर को बोलता है, और जबकि उसकी डेथ 1 नवंबर को हो जाती है, और 2 नवंबर को शमशान घाट में लेके जाता है 12 बजे। तो बोलता वहाँ पे इसको फ्रिज में लगा ले, तो वो मना कर देते हैं। और सर इस दौरान सर वो अगले अगले दिन 3 नवंबर को सर 9:30 बजे उसका संस्कार कर देता है सर। और सर उसकी 2 वाइफ है, पहली वाइफ मेरी सिस्टर थी सर, उसको रेंट पे रख रहे थे वो। तो सर जहाँ पे वो रह रही थी हम वहाँ पे गए सर, तो बोलते हैं अभी यहाँ से 20 अक्टूबर के बाद उसका कोई अता पता नहीं है सर। तो फिर सर ये मेरे को 8 नवंबर को बोलता है कि आपकी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको आके मिल जाओ। सर जैसे ही हम कल आते हैं तो थाने में जाते हैं सर, हमें थाने से पता लगता है कि उसकी डेथ 1 नवंबर को हो गई। तो पुलिस ने क्या बताया आपको? पुलिस सर ऐसे बोल रही है कि कार्रवाई हो रही है। तो आपकी बहन ने लव मैरिज की थी? हाँ जी, लव मैरिज की थी सर मेरी बहन ने, और उसके बाद सर उसने दूसरी भी शादी की है, 2 साल बाद उसने दूसरी शादी की है सर। उसका 2.5 साल का बेटा भी है सर। और उसकी वाइफ बोलती है जोन सी दूसरे वाली है कि मेरे को पहले से ही पता था कि ये मैरिड है और इसके पास बेटा है। उस दौरान भी सर उसने उससे शादी की, और फिर बोलती है कि मुझे पता था कि इसको कैंसर है और मैं इससे मिलने भी जाती थी सर। और बोलती है भी उस हॉस्पिटल में इसकी डेथ हुई है सर, और उसने शमशान घाट में लिखवाया हुआ है सर कि उसके घर पे डेथ हुई है सर। और वो 5 ही बंदे आए थे सर, और डिग्गी से मेरी सिस्टर को निकाला, वहीं पे नहलाया सर, और वहीं पे ही उसका अंतिम डिग्गी मतलब गाड़ी की डिग्गी में हाँ जी, गाड़ी की डिग्गी में थी सर। आपको कैसे पता? आपने कोई सीसीटीवी फुटेज देखी? हाँ जी, मैंने CCTV में कैमरे में सर उसकी फोटोज निकलवाई, उसमें देख के हमें पता लगा सर। और 5 बंदे थे सर वो। किसी तरीके सीसीटीवी फुटेज आपके पास है क्या? हाँ सर, वो बोलते हैं सर कि हम पुलिस को ही देंगे, तुम्हें नहीं दे सकते सर। हाँ जी, मामला आपका पुलिस में दर्ज हो चुका है? हाँ जी, हो सका है सर, हो गया सर, लेकिन वो बोल रहे कि कार्रवाई चल रही है सर, लेकिन हमें कल का सर कुछ भी नहीं। हम कार्रवाई 3.5-4 सालों के दौरान जैसे कि आपने बताया कि आपसे उनकी बातचीत, हाँ जी, बातचीत होती थी सर। एक बार इसने सर उसको फांसी भी देने की कोशिश की थी, उसने मुझे बताया, फिर उसके साथ सर इसने मारपीट की, फिर वो चली गई थी। फिर सर वो पार्क से ले आया, फिर उसके साथ मारपीट की। तो मैं बोलती उसको कि आप मेरे घर आ जाओ या मैं तेरे पास आ जाती। तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड रजामंद नहीं है क्योंकि तू मेरे से मिलने आए, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तेरे पास आ जाऊँ सर, क्योंकि सर वो बहुत मजबूर थी सर।
नाम बताओ लड़के मौत का कारण क्या बताया उन्होंने, कारण मौत हुई? सर वो बोलता है उसके सिर में ना सर ब्रेन कैंसर था, और सर उस रिपोर्ट हमने देखी तो सर उसमें कोई भी ब्रेन कैंसर नहीं था सर, नॉर्मल रिपोर्ट थी। और 21 तारीख को सर उसने सिर्फ एक दिन के लिए गीता अंजलि हॉस्पिटल में दिखाया था, फिर अगले दिन उसने सर डिस्चार्ज करवा लिया था। और हम उसमें सर एक वॉशरूम का टेस्ट लिखा हुआ था जो कि उसने ओ तक भी नहीं करवाया था उसका। उसके बाद सर हमें नहीं पता उसने कहाँ पे उसको रखा है मेरी सिस्टर को, और हमें 8 नवंबर को बोलता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसको आके मिल जाओ। और मेरी माता को भी बोलता है फ़ोन करके कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आपकी बेटी आपको बुला रही है। जैसे सर हम कल आते हैं तो हमें यहाँ के पता लगता है कि 1 नवंबर को उसकी डेथ हो गई। तो जो बच्चा था 2 साल का बच्चा था, वो बच्चा कौन? वो बच्चा सर बोलता है कि वो आश्रम में है सर। तो आपने ये बात पुलिस को बताई कि बच्चे जब, हाँ जी सर, बताइए हमने। तो क्या कहा पुलिस ने आपको? पुलिस बोलती है कि कोई बात नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम वहाँ जाके देखेंगे सर, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है सर अभी तक। हमने सर आगे के लिए पूरी कार्रवाई चाहिए सर। आपको क्या लगता है कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ? मेरी बहन के साथ सर उसने मर्डर किया। और सर एक उसने मेरे पास वीडियो भेजी थी जिसमें कि वो सेमी होया और उसको सर डोज दी जा रही थी, नशे की डोज दी जा रही थी सर। और वो पड़ी हुई थी सर, हाथ में चूड़ा डाल रखा था। और मैंने बोला कि मेरी बहन की वीडियो भेज दे, तो बोलता अभी हॉस्पिटल से आए परसों बोलता मुझे। और फिर सर मैं बोलती हूँ कि चल मेरी वीडियो कॉल करवा दे, बोलता कि वो तेरे से बात नहीं करना चाहती। तो मैंने बोला सर चल उसे मेरे को कोई भी प्रूफ भेज दे भी वो बीमार है। तो सर उसके हाथ में चूड़ा था और उसको डोज दे रखी थी सर नशे की, और ऐसे ऐसे देख रही थी सर वो कि इसको कुछ पता ही नहीं है सर। और उसके मुंह बिल्कुल सर नीला कर रखा था सर, मार मार के उसने। वो वीडियो अभी भी आपके पास है? नहीं सर उसके फोन में, उसने मेरे फोन से डिलीट कर दी थी। तो मैंने बोला अभी मुझे वो वीडियो दोबारा भेज दो, सेंड कर दो। तो मुझे बोलता है तू अपने परिवार को दिखा के मुझे पिटवाएगी, तू मेरे को थाने में करवाएगी। तो मैं बोलती ऐसा कुछ नहीं है, चल मेरी सिस्टर बीमार है, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, भी हम देख लेंगे। तो मैं बोलती हूँ अपना एड्रेस दे दो। तो सर वो मुझे बोलता है कि मैं अभी कोई एड्रेस नहीं दूंगा। फिर मैंने उसको बोला चल जोन से हॉस्पिटल में थी हुई तो वहाँ की मेरे को और दूसरी रिपोर्टें दिखा दे। तो बोलता है मैं कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा, जो तेरे से हो तू कर ले और जो मेरे से होगा वो मैं करूंगा। फिर सीएम साहब के सामने मुझे बोलता है कि अगर मैं जेल से बाहर छूट के आ जाता हूँ तो मैं तेरे को नहीं छोड़ दूंगा। एसएचओ के सामने बोलता है कि तू अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ दूंगा। पुलिस के सामने आपको धमकी दी है? हाँ जी, उसने एसएचओ के सामने सर उसने मेरे को धमकी दी है। तो SHO साहब और मेरे क्या को बोले इस बात को सुनने के बाद? एसएचओ साहब कुछ नहीं बोले सर। एसएचओ साहब ने कहा मैंने सुना नहीं। वो बोलते हैं कि मैंने मैंने ये बात बात की सुनी नहीं। आप अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार किसे किसे? सर उसने बोला कि मेरे होम में डेथ हुई है, तो सर उसका पूरा ही परिवार का हाथ है सर इसमें। उसके परिवार से आपने बात की क्या? उसकी मदर वगैरह से बात की आपकी? हाँ जी, तो उसकी माँ तो बोलती थी कि हमें तो बोलता था मेरी दोस्त की वाइफ है। हाँ जी। और लड़के का नाम है सर कुलदीप सैनी, उसकी खुद की डायरी है सर, प्रियांशु नाम से डायरी है, कृष्णा नगर में, महावीर नगर का। और महावीर नगर का रहने वाला है सर, हाँ कॉलोनी का जो भी है। हाँ जी भाई, पुलिस से जो अब तक बातचीत हुई है संतुष्ट हो गए थे? सर नहीं संतुष्ट हम नहीं हो सकते ये। किसी बड़े अधिकारी साहब मिले हो? मिलने गए थे जी, ना तो एसपी साहब मिले हमारे को जी, उसके रजिस्टर पे गए थे वहाँ नहीं मिले, और ना ऑफिस में मिले, कह रहे मीटिंग में है साहब। तो आगे क्या क्या चाहते हैं आप, अब क्या करना चाहेंगे? कार्रवाई कराना चाहते हैं जी, घूम रहे थे आदमी है रुके अब इसलिए। अब साहब नहीं मिले तो कब कहाँ जाए, अब क्या करें इसके बाद। अपना माला थाना नगढ़ जिला अम्बाड़ा से एक्स सरपंच हूँ मैं, नडियाली गाँव से मेरा है। एक दोस्त के नाते इनके करने आए थे। मैं एसएचओ को आप लेके गए, इसको इन्हें मेरे को धमकी दी लड़के ने, उसने एसएचओ का मैं तो सुना नहीं। मैं कहा जी आपके ऑफिस के अंदर बैठे हम धमकी दे रहे इसको। लड़का कह रहा हमारे सुना नहीं, हमने तो कहा। तो गलत बात है, मैंने जो कल को अगला कुछ भी कर सके जब इसको यहाँ धमकी दे रहा है। तो क्या उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया या अरेस्ट किया गया? लड़के को अरेस्ट किया था, फिर रात को पता नहीं अरेस्ट आया जी, हमारे को भेज दिया उन्होंने। फिर रात को उन्हें रखा है, उसके माँ बाप तो उनको भेज दिया था रात को। हाँ, बाप बिठाया था उन्होंने साथ में, और बाप को रात को भेज दिया सारों को। लड़का बिठाया था, वहाँ है कि नहीं है ये हमको थाने में जाकर पता करेंगे। ये बात हुई मर्जन से। हाँ जी, लड़कों को थाने से फोन करा जी उनको भी, तुम कहाँ पर है? वो कह रहा अभी शहर में, मैं तो हंसी में हूँ आज। फिर उन्होंने लोकेशन लगवा के थाने वाले ने उसकी, वो वहीं पर था। ये अपनी डायरी पे, कौन सी डायरी होगी नहीं प्रियांश में दूसरी पे था, जहाँ तक उनको थाना कन्हैया डायरी, उससे रेट करके लाए उसको।
साफ तौर पर परिवार वालों ने एक ही बात बार बार कही कि उस लड़की की जो है डेथ नेचुरल नहीं है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। ऐसे में परिवार वालों ने अपने लेवल पर भी इंक्वायरी की, पुलिस को कंप्लेंट दी, लेकिन हालांकि पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। और उसके अंदर एक चीज और निकल कर आ रही है कि जिस लड़के के ऊपर आरोप लगाए जा रहे इस पूरे वारदात को अंजाम देने के, उसके ऊपर एक आरोप ये भी है कि उस लड़के ने जो है इनकी बहन के साथ शादी करने के साथ साथ एक और लड़की के साथ भी शादी की हुई थी। ऐसे में परिवार के द्वारा लगाए गए जितने भी आरोप हैं, कितने सच है कितने झूठ है, ये तो अपने आप में एक जांच का विषय है। सिटी बिग न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिस प्रशासन से यही अपील कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी जायज से जायज और जल्द से जल्द कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए, ताकि पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलने का काम हो। और अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी बात रख सकता है। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।